मुझे। सिर्फ उससे नहीं, उस घर के हर एक सदस्य से। ऐसे तो हम सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है, ना हम अन्याय भूलते हैं और ना एहसान। फिर जब उन घर वालों ने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? जब मेरी माँ नहीं थी मेरे पास, तो दादी जी ने अपनी गोद दी थी मुझे सोने के लिए। जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो ममता दीदी ने मेरा हर सुख दुख समझा। माँ, ताजी, अप्पू, प्रबल भैया, सबल भैया, सबने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी माना है। गैरों के मुल्क में उन्होंने आपकी बेटी को एक घर दिया है माँ। सबने अपने हिस्से की अच्छाई कर दी है। अब मेरी बारी है। देखो इच्छा, जो भी हो तू। है जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे बब्बल जी की जान बचानी है। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये हो गया? मेरा बच्चा उठ ना, माँ के लिए उठ उठ। दादी, दादी, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ ना। तो बब्बल चला गया, ये बात मैं आप में से किसी का अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। अगर आपने मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं दी तो। वाह, इंसानों के साथ रहकर धमकी भी देना सीख के आई हो क्या? ये धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। जब यहाँ के नाग मेरी जान चाहते हुए देखेंगे, तब शायद उन्हें बब्बल जी के परिवार का दुख महसूस होगा। इच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। और हमेशा के लिए नागिस्तान छोड़ चली जाऊंगी। नहीं इच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो माँ। इच्छा, इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा। इच्छा रुक जा, अब से रोकिए ना। विष ग्रंथ का त्याग मतलब उसकी जान, वो मर जाएगी। अच्छा बेटा, ऐसा मत कर बेटा, हम बात कर रहे हैं ना बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बेटा। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर। इच्छा, 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 आगे खोल इच्छा। बब्बल नहीं मर सकता, वो बचेगा। उसे बचना ही होगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अपने आंसू बचा कर रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बदला लूंगी। ये आंसू बार बार गिरेंगे। इच्छा, इच्छा आंखें खोल बेटा।
जाइए ना, बैग जी को बुला कर लाइए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। अच्छा आप ही कुछ कीजिए गुरुजी। कहिए नागोमी देव से कि इच्छा को बचा ले। हमारी इच्छा हमें छोड़कर। क्या जी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूं। अच्छा तो ठीक है बेटा। जय नागोमी देव। अच्छा तूने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाल ली थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही। बस यही एहसास दिलाना था आप सबको माँ। आज मेरे मरने की कल्पना मात्र से आप सबका ये हाल हुआ है। तो माँ बब्बल जी, मुखिया जी, हम नागिस्तान के नाग हैं, नागोमी देव की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में खून और जहर के साथ साथ परोपकार भी दौड़ता है। अगर हमारे एक त्याग से किसी का कल्याण हो सकता है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? गुरुजी, आपको तो पता है ना, इंसानी लोक में नागों के मंदिर हैं, हमें भगवान मानकर पूछते हैं। तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुकर गए तो क्या नागोमी देव को अच्छा लगेगा? मुखिया जी मान जाइए। मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि नागोमी देव कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक बार हम उन पे विश्वास करके ये कोशिश करते हैं। हाँ गुरुजी, इसे इजाजत दे दीजिए। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान, और वो भी बहुत प्यारी। छोरा तू अपना ख्याल रखना। दादी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। कोई कहीं भी जाए लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। एक बंदा मेरे हाथ से निकल गया, इसके हिस्से का दर्द भी मैं बाकियों को दूंगी। दो दो बार ढसूंगी सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी। वैसे ये बब्बन निकला बहुत किस्मत वाला, इसको चलाने के लिए इतने सारे हाथ, पर बाकियों को तो चिता भी नसीब नहीं होगी। बब्बल जी, ये आप कर क्या रहे हैं?
छोड़िए आप मुझे। I love you. आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने हिस्से की जिंदगी आपको दूंगी, आपकी एक एक सांस आपको वापस दिलाऊंगी। बब्बल जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इच्छा ने आपको अपनी जान माना है। अब या तो आप वापस आएंगे। दाह संस्कार का समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करें। वो घड़ी आ गई है इच्छा। बब्बल जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको आपकी इस दुनिया में वापस लेकर आऊंगी। हे नागुमी देव, मैं इच्छा शेश्वर सिपली की सपोली साझा प्रत्यर्पण की विधि आरंभ करने जा रही हूँ। आज एक इंसान की सांस की डोर टूटी है, जिसे एक नागिन अपनी सांसों की डोर से बांधने चली है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये परीक्षा जितनी मेरी है, उतनी आपकी भी है। आज ये साबित होकर रहेगा कि सांपों की रगों में जहर के साथ साथ अच्छाई भी दौड़ती है। अब ये दिया उसी वक्त जलेगा जब बब्बल जी को उनकी जिंदगी वापस मिलेगी। आज इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है।
वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है, तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है। साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर वो इसमें कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमी देव ना करे। अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी अब चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन चलो बेटा। एक नहीं 4 पहलवान हैं इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना है। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही। आओ। नागोमी देव, नागोमी देव, नागोमी देव, नागोमी देव।